ये अतीक अहमद का टॉर्चर रूम था। जी हाँ, टॉर्चर रूम। कहा यह जा रहा है कि साल 2006 में जब उमेश पाल को यहाँ पर जब अपहरण किया गया था तो उसे इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था और उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे बिजली का झटका दिया जाता था। है कि यहाँ से कुल जो 10 पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें से 5 पिस्टल है और 5 तमंचे हैं। इसके साथ ही लगभग 74 लाख रुपया जो कैश था वो बरामद किया गया था। और उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अतीक अहमद के गुनाहों की परत दर परत खुलती जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने जब करबला स्थित अतीक अहमद के इस दफ्तर पे छापेमारी की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल आगे से ये दफ्तर जो आपको जरूर खंडहर नुमा दिखता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसी खंडहर नुमा दफ्तर के पिछले हिस्से में बैठकर उमेश पाल की जो हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उसके पीछे की वजह भी है। दरअसल मंगलवार की शाम जब पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की तो यहाँ से असलहों के साथ जो नोटों का एक बड़ा जखीरा यहाँ से बरामद हुआ और उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि देखिए ये अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करता था, जिसे 2 साल पहले योगी सरकार ने जमीरोज कर दिया। लेकिन इस जो इमारत है उसके पिछले हिस्से में अभी भी कुछ जो कमरे थे वो बचे हुए थे और उसी कमरों में बैठकर जो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे वो यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे। और कहा यह जा रहा है कि इस शूट आउट के बाद से जो अतीक अहमद के गुर्गे थे उन्होंने जो हथियार था यहीं पर छिपा कर रखा था और उसी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुलिस ने इसी दफ्तर में छापेमारी की और यहाँ पर एक एक कर जो कमरे हैं उनको खुलवाया गया और सबसे पहले पुलिस इस कमरे में अंदर दाखिल होती है। आपको कमरे के अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए ये कमरा है, यहाँ पर बाकायदे कुछ फर्नीचर्स भी हैं, सोफ़ा भी है, चौकी भी लगी है। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि इसी कमरे में जो हथियार थे और इसके साथ ही जो नोटों का जखीरा था यहाँ पर रखा गया था। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ से कुल जो 10 पिस्टल बरामद हुई है, जिसमें से 5 पिस्टल है और 5 तमंचे हैं। इसके साथ ही लगभग 74 लाख रुपया जो कैश था वो बरामद किया गया था और नोटों को गिनने के लिए बाकायदे काउंटिंग मशीन भी यहाँ पर लाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कि ये पुराने फर्नीचर जरूर हैं, लेकिन इन्हीं फर्नीचर्स में जो कमरे हैं वहाँ पर जो अतीक अहमद के गुर्गे, अतीक अहमद के जो लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे और इसके बाद से जो पूरी एक्टिविटीज है उसको अंजाम देते थे। तो एक बड़ी कामयाबी है और इसे कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। इस दफ्तर की जो और भी तस्वीरें हैं वो हम एक एक कर आपको दिखाते हैं। कहा यह जाता है कि न सिर्फ ये यहाँ से अतीक अहमद अपना पूरा साम्राज्य चलाता था, बल्कि उसका एक टॉर्चर रूम भी था, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद इसी दफ्तर में बैठकर सालों तक अपना साम्राज्य चलाता रहा। चुनाव कैसे लड़ना है, किसकी जमीन पर कैसे कब्जा करना है, ये सब कुछ इसी दफ्तर से तय होता था। और इस दफ्तर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए एक बड़ा सा हॉल है। बताया ये जा रहा है कि जेल जाने से पहले अतीक अहमद इसी हॉल में बैठकर अपना दरबार लगाता था और सैकड़ों की संख्या में जो उसके समर्थक थे, जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके गुर्गे थे, जो उसके गैंग से जुड़े हुए लोग थे, वो इसी हॉल में आते थे और सारी जो गतिविधियां हैं वो यहीं पर अंजाम दी जाती थी। और यही नहीं, इस दफ्तर के अंदर एक टॉर्चर रूम भी है, उसे भी हम आपको दिखाते हैं। ये टॉर्चर रूम क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि साल 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था और उसके बाद से उमेश पाल को इसी दफ्तर के एक रूम में लाया गया था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। और न सिर्फ मारपीट की जाती थी बल्कि उसे बिजली का झटका भी दिया जाता था और ये खुद अतीक अहमद करता था। और वो जो कमरा है हम उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं हम उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये कमरा है और इस कमरे के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये अतीक अहमद का टॉर्चर रूम था। जी हाँ, टॉर्चर रूम। कहा यह जा रहा है कि साल 2006 में जब उमेश पाल को यहाँ पर जब अपहरण किया गया था तो उसे इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था और उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे बिजली का झटका दिया जाता था। और इसी केस को लेकर उमेश पाल अपनी गवाही पर अड़े थे। 24 फरवरी की शाम 5 बजे वो इसी केस में गवाही देकर वापस लौट रहे थे और तभी उनको गोलियों से भून दिया जाता है। बताया यह जा रहा है कि न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उमेश पाल जैसे जो भी लोग अतीक अहमद के खिलाफ बोलने की जुर्रत दिखाते थे उनके साथ कुछ ऐसा ही हाल किया जाता था और उसके लिए बाकायदे ये खास तौर पे ये जो रूम है वो तैयार किया गया था। आप देखिए ये बमुश्किल से 10 बाई 10 का एक रूम है, लेकिन यहाँ पर जो अतीक के गुर्गे थे वो अपने शिकार को लाते थे और यहीं पर बंद कर देते थे और उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो अतीक का जो साम्राज्य है सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रयागराज के अलावा जो और भी जिले हैं वहां तक फैला हुआ था और शायद यही कारण भी है कि अब जो उसकी गुनाहों की जो परत दर परत है वो धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आती जा रही है।
प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।